गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिज़िक्स आसान है। तो क्लास 12th के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम चल रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक। तो उसको ही थोड़ा हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हम थोड़ा मॉडर्न व्यू देख लेंगे। हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो व्यू देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को किस तरीके उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्रिएट करा था और बताया था। तो मॉडर्न व्यू क्या कहते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है, ठीक है। तो ये होती क्या है, कैसे होती है? तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसे कहेंगे? तो हमने एक एटम देख रखा है, एक न्यूट्रल एटम, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 हैं और 3 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो 3 और 3, तो वो न्यूट्रल होगा, हम उस एटम को कहेंगे न्यूट्रल। मगर अगर यहाँ 1 2 3 4 5 पॉजिटिव प्रोटॉन हैं और नेगेटिव 4 हैं इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन 5 हैं, मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव ज़्यादा हुआ और नेगेटिव कम हुआ, ठीक है। तो हम उस बॉडी को बोलेंगे या एटम को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक। ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी किसे कहेंगे? आप सोच के बताएं। तो बिल्कुल आई थिंक आपने बिल्कुल सही सोचा होगा कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे एक बॉडी के अंदर तो उसे बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। जैसे 1 2 3 4 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर और 4 ही प्रोटॉन है ना। तो हम इस बॉडी को क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ ज़्यादा होगी हम उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे एक क्लास है सपोज़, तो 4 लड़के बैठे हुए हैं, ऐसे 5 लड़कियां इधर बैठी हुई हैं, तो इस क्लास को हम कहेंगे 5 लड़कियों से डिनोट करते हुए कि भाई ये गर्ल्स की डोमिनेंस वाली क्लास है, ठीक। और अगर यहाँ 5 लड़के बैठे हुए थे या 6 लड़के बैठे हुए थे और यहाँ 4 लड़कियाँ होती हैं, मतलब कम होती हैं, तो हम ये बोलते हैं यहाँ बॉयज़ की डोमिनेंस वाली क्लास है ये, ठीक। तो ऐसे ही हम ये कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जहाँ पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा हैं और नेगेटिवली चार्ज बॉडी यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो ये एक समझने की बात थी कि क्या होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं रिवॉल्व करते, इसके ये रैंडमली कैसे भी रिवॉल्व कर सकते हैं, ये एक आइडिया देने के लिए था, ठीक है। इसके बाद ये तो था मॉडर्न व्यू, है ना, क्योंकि अभी आगे आपके काम आएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं एक गुब्बारे से भी समझ सकते हैं हम। जैसे एक गुब्बारा है, इसके अंदर हमने रब करा तो इसके अंदर कुछ चार्ज जनरेट होंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र होंगे मेरी बॉडी से और इधर से उधर, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 अगर ये पॉजिटिव यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज़ इस गुब्बा में पॉजिटिव, अगर 1 2, ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं, नेगेटिव कम रहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? भाई ये बैलून है, वो पॉजिटिवली चार्ज बलून है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर ये नेगेटिवली चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये नेगेटिवली चार्ज बलून है, ठीक। तो ये इससे आई थिंक और क्लैरिटी आई होगी। तो अभी हम आगे जब चलेंगे ना तो और चीज़ें समझ में आएंगी आपके, ठीक है। तो ये एक मॉडर्न व्यू था अभी का जो चल रहा है, ठीक। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरे टॉपिक के लिए हम देखेंगे, ये भी 1.2 के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर ही। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्कोप, स्कोप सुना है आपने नाम? आई थिंक स्कोप क्या हो सकता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना। स्कोप से आपने कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो सकता है? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब कुछ टेलीस्कोप में क्या होता है? तारे देखते हैं, दूर दूर की चीज़ें देखने हैं, मतलब कुछ चीज़ें मेज़र कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रो मतलब हम जो भी चार्ज है उसे मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना है इसके अंदर। तो क्या होता है,
एक ग्लास वेसल लेते हैं, इसके अंदर एक मेटेलिक डिस्क होती है और ये पूरा मेटल का बना होता है, यहाँ गोल्ड लीफ लटका देते हैं। तो जैसे ही चार्ज बॉडी, जैसे प्लस प्लस वाली चार्ज बॉडी यहाँ टकराएगी इसको, तो यहाँ पूरा प्लस 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 सब तरफ हो जाएगा। जब ये प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी, तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगी, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक, तो ये रिपेल करूंगी, तो ये कितना रिपेल हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, कितना रिपेल हो रहा है, उसके हिसाब से मेज़र होगा कि कितना चार्ज है ये। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये मेटेलिक डिस्क है, कॉर्क है, ग्लास वेसल है, ये मेटेलिक रॉड है, गोल्ड लीफ है और ये अर्थ कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो सिंपल सा ये डायग्राम है, ये आसानी से बन जाता है। वैसे ये एग्ज़ाम में आता नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए कि ऐसी एक डिवाइस भी है। ठीक है, तो इसका अगर कहीं वीडियो मिलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया। एक चार्ज बॉडी लेंगे, यहाँ टच करेंगे और यहाँ प्लस 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 चार्ज हो जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेंगे तो नेगेटिव 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 आ जाएगा और वो भी रिपेल करेगा। तो गोल्ड लीफ जितना रिपेल करेगी उतना ही वो ये बताएगी कि इसमें इतना चार्ज है। ठीक है, तो ये आई थिंक आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसकी अगर थ्योरी लिखना चाहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखवा दूंगा उसे। ठीक, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ, इसे आप समझिए और आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।